ठीक है, देखो प्रश्न एक तो छोटा है, इसके हिसाब से दिख नहीं रहा अच्छा से ना, मोटा कर दो। हाँ जा इसमें क्या। कितना बोर्ड था ये बन गया। आई तुम्हारा पीहू, सबसे पहले देखो तुमको क्या समझना है इस चैप्टर में। तुमको नंबर 1 पॉइंट ये समझना है कि तुमको स्क्वायर, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग, ये आना चाहिए कम से कम 0 से लेकर 25 तक। तो वो हम तुमको अभी कॉपी में लिखवा दिए और याद करवा दिए। एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ हम लोग अभी सेकंड पॉइंट देखो, प्रश्नावली 8 एवं 9, मतलब जो चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है, ये दोनों में काम आएगा जो अब तुमको सिखा रहे, ठीक है। और ये 10th क्लास का 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, यही दो चैप्टर होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है प्लस टफ भी है, मतलब सबसे बड़ा भारी। ठीक, भारी इसलिए है क्योंकि अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इससे पहले नहीं पढ़ा है। ठीक, तो देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारा 8 और 9 चैप्टर में काम आएगा। और ये मतलब हार्ड चैप्टर इसलिए है क्योंकि इससे पहले तुम उसको पढ़ी नहीं है। हाँ ठीक, तो वही 8 और 9 में काम आएगा, इतना सारा चीज काम आएगा। उसके बाद देखो हम लोग अभी त्रिकोण मिति पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा तुमको पढ़ना है। इस मतलब इस चैप्टर में सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? त्रिभुज। देखो यहाँ पे लिखा है त्रि मतलब होता है तीर, ठीक है, और भुज मतलब भुजा। तो जिसकी 3 भुजा होती है उसको बोलते हैं त्रिभुज। इधर देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये क्या हो गया? त्रिभुज। तो 3 भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं। देखो 3 को अभी भी है, देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, लेकिन ये बंद है, तो इसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे। ऐसा बंद होना चाहिए, वैसे बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, देखो ऐसा भी त्रिभुज हो गया है ना, ऐसा भी त्रिभुज हो गया, ऐसा भी त्रिभुज हो गया, जैसा चाहे त्रिभुज छापो। ठीक, तो ध्यान से देखो, पहले त्रिभुज समझ में आ गया। अब त्रिभुज बहुत तरह का होता है। अगर हम भुजा की बात करें तो जिसकी सब भुजा बराबर होती है, जैसे ये भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो जिसकी सब भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं सब बाहु त्रिभुज। ठीक है, और जिसकी मान लो 2 ही भुजा बराबर है, ये है 10, ये है 10 और ये है 5, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको सम द्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बोलेगा तो द्विबाहु त्रिभुज। और जिसका एक भी त्रिभुज मतलब एक भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, उसको ऐसे नॉर्मल त्रिभुज। समझ पाया? अब ध्यान से सुनो, अभी हम ना भुजा देख रहे थे, ये था भुजा मतलब साइड, ठीक है। तो साइड के अनुसार भी त्रिभुज का 3 तरह का रूप हो गया।
अगर तीनों भुजा बराबर ना हो तो इसको नॉर्मल त्रिभुज बोलते हैं, खाली त्रिभुज। अगर दो भुजा बराबर हो तो सब द्विबाहु त्रिभुज, और अगर तीनों भुजा बराबर हो तो सब समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान दो, हम लोग जब ये चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं ना तो इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ना तो इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ना तो इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक, हम लोग इस त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछो सर, किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? अब देखो किसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, देख लो ध्यान से, विकास लोग कभी काम आएगा। ठीक, हाँ सर। न्यूटन कौन सिखाए थे? हाँ सर। उसके बाद सम कौन सिखाए थे? हाँ सर। उसके बाद अधिक कौन सिखाए हाँ थे? सर। हाँ सर। अधिक कोण। ठीक है, देखो उस कोण का माप 0 से लेकर 89 तक हो डिग्री, ये ठीक है, वैसा डिग्री मतलब वैसा त्रिभुज, वैसा कोण जिसका 0 से लेकर 89 मतलब 90 तक हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण। और जिसका हो 90 डिग्री उसको बोलते हैं सम कोण। ठीक है, 90 डिग्री क्या बोलते हैं? और देखो 90 तक हो गया ना, 91 से लेकर 179 तक जिस डिग्री का कोण होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। संगत कोण, एकांतर कोण वो उसका प्रॉपर्टी है, उसका नाम नहीं है। ठीक है, समझ में है? जैसे तुम्हारा नाम हो गया प्रेम, और ट्यूशन में क्या नाम रखे? हिलियम। घर में प्रेम। अब तुम्हारा गुण बोलेगा कि प्रेम एक लड़का है, पढ़ने में तेज है, खेलने में एक्सपर्ट है, लेकिन टेस्ट में कम नंबर लाता है, घर में खाली डांट सुनता है। ये उसका गुण हो गया। तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब उसका गुण हो गया, इससे नाम होता है। हाँ, तो देखो न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 0 से लेकर 90 तक रहेगा, 90 नहीं 89 तक। और सम कोण किसको बोलेंगे? 90 डिग्री का। और अधिक कोण 91 से। हाँ, तो देखो कितने ध्यान से, अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, न्यून कोण के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अधिक कोण के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ओनली वन पढ़ेंगे सम कोण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, याद रहेगा ना किसके बारे में पढ़ेंगे? सम कोण। कितना डिग्री का माप होता है? 90। तो बस बाकी सब भूल जाए, इसको जरूर याद रखना। ठीक, अब देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समकोण के बारे में, तब तुमको समकोण के बारे में जानना जरूरी है। लिखेगी क्या? ठीक, हम लोग अपनी इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। यस। किसके बारे में? समकोण। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखें कि त्रिभुज का जो होता है ना, वो दो तरीके से हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक भुजा के अनुसार, ठीक, एक किसके अनुसार? भुजा। अभी हम देखें ना, ठीक है, देखो बोले थे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और ऐसे नॉर्मल त्रिभुज जिसकी एक भुजा बराबर, जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज। वो हम भुजा के अनुसार नाम ले दे रहे है ना। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो वो नॉर्मल खाली त्रिभुज। वो नाम हो गया था भुजा के अनुसार। अब ये सब कोण के अनुसार नाम पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग न्यून कोण के त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखो, हाँ, तो बोलो समकोण त्रिभुज के बारे में कौन कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? बोलो 8 और 9। इसीलिए ध्यान से समझना। यस। ठीक, अब देखो तो 90 डिग्री समझो। हाँ, 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। अब इसका 2-3 वो नाम है। पहला नाम देखो समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, सम समकोण। ये चौकड़ा ठीक है। ठीक, इसका दूसरा नाम है लंब, याद रखना। ठीक है, एक हो गया समकोण, एक हो गया लंब, और क्या नाम आता है? देखो, हाँ,
साइन ऐसा रहेगा इसका। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक, विकृति हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो? समकोण। हाँ, समकोण। ठीक, समकोण का दूसरा नाम बोलो। समकोण। हाँ, लंब। लंब। अब देखो समकोण त्रिभुज होता कैसा है। हाँ, ध्यान से देखो, ये स्टैंड खड़ा है ना मोबाइल वाला, कितना डिग्री पे खड़ा है बोलो ना? 90। 90 डिग्री में खड़ा है। हाँ। 90 डिग्री में खड़ा नहीं रहेगा ना तो वो गिर जाएगा। ये दीवार देख रही है ना, कितना डिग्री में खड़ा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसा होता है? देखो, ये एक जमीन है और एकदम सीधे खड़ा रहेगा। जैसे मान लो ये चौक है, देखो हम इसे गिराए ना, सीधे गिरे ना, तो समकोण पे गिरा। कितना डिग्री पे गिरा? इस तरह से देखो, तो समकोण का साइन ऐसे होता है, ध्यान से देखो। अब हम इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, इसलिए त्रिभुज का बनाना होगा। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो देखो समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा। ठीक, अब सुनो, जितना क्वेश्चन पढ़ेगी हर एक क्वेश्चन में बोलेंगे समकोण त्रिभुज छापो, तो ऐसा फटाक से छाप देना। अब हम नहीं सिखाएंगे बार बार कि कैसा होता है त्रिभुज, ठीक ना? बोलेंगे त्रिभुज छापो, कौन सा चैप्टर? 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर। जब जब बताएंगे बोलेंगे त्रिभुज छापो, और कुछ भी त्रिभुज मत छापना, सिर्फ समकोण त्रिभुज ऐसे करके छाप देना। यहाँ पे नाम ऐसे दे दो, ये साइन नहीं देगी तो समकोण का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अब नाम तुम्हारा मर्जी के अनुसार, या ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी दे दो। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया? हाँ, ठीक। ये वाला क्वेश्चन उतारे, गलत गलत नहीं उतार लेना, ठीक है? पीयू देखते हैं, पीयू बोलते हैं वर्षा टेस्ट में जान का आसान क्वेश्चन कर लेती है ताकि 100 लाइन, तो ये गलत हो जाता है। देखो ध्यान से, तब हाँ क्लास 10 सबको त्रिभुज सिखा दिए। देखो ही ऐसे ऐसे ऐसे, अभी ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक? अब समकोण त्रिभुज है, मतलब ये कोण का कितना डिग्री है बोलो ना? 90 डिग्री। ये दोनों कम बेसी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बना है ना, उसके सामने वाली भुजा, ये भुजा पे देखो, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है? सुनो, ये देखो खड़िया जी सब दिख रहा है। समकोण का दूसरा नाम लंब बोले थे, तो ये हो गया तुम्हारा लंब। ये वाला भुजा तो लंब है, याद रखना। आज जो जमीन जैसा दिख रहा है यहाँ देखो, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं आधार। इसको नोट करो। ठीक है, देखो 3 भुजा है, एक भुजा है कर्ण, दूसरा भुजा है आधार, और तीसरी भुजा है लंब। इसमें से तीनों में से सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। देखो देखने में भी बड़ा दिख रहा होगा, तो याद रखना कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक? महाभारत जानते हैं? हाँ? कितने पांडव होते हैं? 5। हाँ, कौन कौन बोलो? बोल दे। हाँ हम लोग को लिखा है, पता है हाँ बोलो। मतलब विष्णु भगवान के बहन के साथ शादी जैसे। हाँ, वो अर्जुन। हाँ, सुनो, सबसे बड़ा जो था वो था युधिष्ठिर, सबसे बड़ा पांडव नहीं रे, गलती हो गई। अर्जुन का सर नहीं, युधिष्ठिर ही था, सही है, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। हाँ, लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र था, ये जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, एकदम नियम कानून से चलने वाला, ठीक है? पहला था युधिष्ठिर, और भीम को तो जान भी करता है, मोटा तगड़ा गधा लेके, उसको खाली खाने से मतलब है, पूरा ठूसता है। हम लोग हिंदी किताब तो है, भीम है ना, देखो एक हो ये युधिष्ठिर सबसे बड़ा, भीम था मोटा तगड़ा एकदम,
उसके पास 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास। ये गाय तो ऐसे उपाड़ के फेंक देगा भीम, इतना शक्ति था। ठीक है, तो वो गधा में एक्सपर्ट था भीम, गधा चलाने तो बजरंगबली जैसा, उसको कोई हरा नहीं सकता गधा। उसके बाद था अर्जुन, वो खाली तीर धनुष में फेमस था। सर हाँ, जैसा अभी बारिश हो रहा है ना, एक बार ऐसा मारेगा कि बारिश छूट जाएगा, नहीं हो रहा है, पर अभी मौसम है। आज के तारीख है 8 तारीख ना, 9, 10, 3 दिन वैज्ञानिक बोला है कि पानी गिरने की संभावना है, पानी गिर सकता है। इसलिए घर में अगर गोईठा वगैरह रखी है ना, घुसा लेना, झुरी वगैरह रखी है ना, घुसा लेना। अगर छत के ऊपर में सरसों वगैरह होगा ना, या कुछ भी सामान सूखने नहीं गए, लकड़ी वगैरह घुसा के रखना, क्योंकि पानी गिरने के चांस है, गिर सकता है, कभी भी झरझरा के गिर जाएगा। तो अर्जुन जानती है ना। ठीक है, अब देखो, मान लो कि यहाँ पे बहुत गंदा है, अर्जुन एक बार मारेगा पूरा फूल बिछा देगा। सोचो, ऐसा वैसा मंत्र जानता है। ठीक है, तो उसमें ना वो तीर धनुष में बहुत माहिर था। और एक था, बच गया, नकुल और सहदेव। एक भाई पूरा तलवार में एक्सपर्ट, उसे कोई नहीं हरा सकता। मतलब 5 भाई, पांचों के अंदर में एक तो गुण था, पांडव। ठीक है, तो जानते हैं इसकी मम्मी का नाम क्या था? कुंती। ठीक है, इसकी मम्मी का नाम क्या था? सर इसका काटेगा भी ना। हाँ, अब सुनो, जब कुंती शादी नहीं हुआ था ना, जब कुंती से शादी नहीं हुआ था, तब ये ना सूर्य भगवान का, हाँ, तपस्या किया था। पीटे के जाके, हल्ला मत करो। सुनो, जब कुंती शादी नहीं की थी ना, उस समय सूर्य भगवान का तपस्या किया, सूर्य भगवान बहुत खुश हो गया। अब खुश होने के बाद बोल रहा है कि कुंती कोई भी वर मांगो। ठीक है, तो कुंती बोली कि हमको ऐसा वर दीजिए कि मेरा जितना भी बेटा होगा, सारा का सारा एकदम एक्सपर्ट होगा, मतलब पूरा फॉरवर्ड होगा। ठीक है, वो उसका जैसा शक्तिशाली और दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। सूर्य भगवान वरदान दिया, जाओ तुम जितना भी बेटा को जन्म देगा, दुनिया में इतिहास रचेगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जन्म बेटा को तुम देगा। हाँ सर, है ना? हम कुछ तो जरूर- लेकिन ये तपस्या वो कुंवारे में ही की थी। ठीक है, अभी उसका शादी नहीं हुआ था। सोचो, ब्याह से पहले किधर का सपना देख ली थी कुंती, कि मेरा बेटा इतना पहलवान, इतना ताकतवर जन्म देगा कि उसका जैसा दुनिया में कोई नहीं। शिव भगवान दे दिया। ठीक, अब एक दिन जब कुंवारे थी ना, ठीक है, तब वो कुंती क्या कर रही थी, तुलसी पीड़ा नहीं होता है, तुलसी में होता है ना, सुबह उठ के तुलसी पीड़ा को धोते हैं, ऊपर तुलसी का गाछ रहता है, पानी चढ़ाते हैं। तो ये पानी चढ़ा ली, ठीक है, और ये सोच रही है, शिव भगवान हमको झूठे नहीं बोला होगा कहीं, तो मेरा ऐसा जन्म होगा कि नहीं, बेटा होगा कि नहीं होगा, एक मन में डाउट नहीं होता है। तो ये सोच रही कि ना, हम ना मांग के देखते हैं भला भगवान देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो बस उसी समय, जिस समय तुलसी पीड़ा में जल चढ़ा रही थी ना, बोला, हे शिव भगवान, हमको एक बेटा का जन्म दे दो, एकदम महारथी वाला। ठीक है, उसका जैसा दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। वो सोच रही थी मजाक से कि होगा कि नहीं होगा सो। ठीक है, अब निष्ठा में वो प्रेग्नेंट हो गई कुंती। उस समय ऐसा ही खाली मंत्र बोल देता था ना, हो जाता था। ठीक है, एक बूंद खून टपकता था तो हजारों इंसान का राक्षस का जन्म हो जाता था, करोड़ों इंसान, मतलब करोड़ों राक्षस। उस समय तंत्र मंत्र से होता था। अब वो प्रेग्नेंट हो गया, अब कुंती करेगी कौन सी, उसका तो बियाह हो भी नहीं किया है। अब समाज में उसको थू नहीं करेगा, लोग सुनेगा बियाह से पहले मां बन गया, खराब नहीं बोलेगा। अब कुंती गई डर, क्या करेगी, तो वो गिरफ्त को पता है, जाके गंगा नदी में बहा तो दिया, लेकिन वो मरा नहीं। ठीक है, उसको वरदान नहीं, वो बच्चा तो मरा नहीं। ठीक है, दुर्योधन जानती है ना, एकदम कुटना, बेईमान। ठीक है, वो उसको बचा लिया, बच्चा को, और अपने पास ले आया। ठीक है, उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया। उसी का नाम है कर्ण, उसका सबसे सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र हो गया। ठीक है, इतना अच्छा मित्र हो गया कि कर्ण बोल दिया कि मेरा जान जाएगा तो जाएगा, पर तुमसे दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो कर्ण जानता था कि हम कृष्ण भगवान और अर्जुन लोग से सके, अर्जुन से सक जाएंगे, कृष्ण भगवान उसके साथ है, सकेंगे नहीं, हम मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, भले मर गया। ठीक है, तो जो कर्ण था वो पांडव से भी पहले जन्म लिया था, लेकिन उसका पांडव का गिनती में नहीं आया, क्योंकि उसका मम्मी उसको
बहा दिया था। असल में पांडव का गिनती 5 को आता है। तो जब कुंती का शादी हो गया ना, तब ये सब जाके जन्म आया था, युधिष्ठिर का, भीम का, नकुल का, सहदेव का। समझ में आया? तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो कौन था बोलो? कर्ण। लेकिन भाई बेचारी शादी से पहले ने इसको जन्म दिए थे। इसमें कर्ण का क्या गलती बोलो? कर्ण का क्या गलती? उसको जन्म दिया, सूर्य भगवान हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कौन था? कर्ण। इसीलिए देखो सबसे बड़ी दिखा है कर्ण। याद रखना, सबसे बड़ी भुजा देखो यहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आधार और लंब। अब दूसरी बात ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? देखो जिंदगी भर वो इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था, ठीक है, लेकिन बेचारा का जन्म हो गया था ना वैसा समय, मतलब कुंवारे में, जिस वजह से समाज उसको बोलता नहीं था। समाज ऐसे पूछेगा तुम्हारा पिताजी कौन है? अब करण को पता ही नहीं उसका बाप कौन है, मम्मी कौन है, तो लोग उसको सूत पुत्र बोलता था, मतलब गंदा बोलता था उसको। वो ठीक नहीं है, ठीक है? इसको जब उसको बोलता था कि तुम्हारा माँ बाप कोई नहीं ना, उसको बहुत बुरा लगता था। यहाँ तो दूर की बात, उसको जब गुरु था ना, उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था, हम तुमको सिखाएंगे नहीं। सोचो, तो पता है जब उसको गुरु बोल दिया था ना कि हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे, तभी कौन सी किया, अपना नाम ही बदल दिया, बोला मेरा नाम कर्ण नहीं है। ठीक है, आज छुप छुप के चल गया एकदम गुरु का आश्रम में सीखने के लिए। हाँ ठीक है, अब ये इतना तेज तरार था क्योंकि सूर्य भगवान वरदान न दिया हुआ था कि तुम्हारा जितना बेटा होगा सब पूरी दुनिया में इतिहास रचेगा। अब ये बहुत शक्तिशाली, बहुत दिमाग वाला, एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ सीख गया तुरते। ठीक है, और एक बार क्या हुआ देखो, गुरु जी कौन कौन सी, मतलब ऐसे ऐसे करके कर्ण मतलब बैठा हुआ था, जिस तरह तुम लोग बैठा नहीं है, कर्ण बैठा हुआ था, और गुरु जी उसका यहाँ पेट में, जांघ में, ठीक है, माथा तो सर रख के सोया हुआ था। ठीक, देखो कर्ण तुम लोग का जैसा बैठा हुआ है ना, और उसका गुरुजी माथा रख के यहाँ यहाँ उसका पैर में रख के सोया हुआ था। ठीक है, अब उधर से आ गया गोबर फेंका, जानती है ना, गोबर पोका है, नहीं करता है। अब पोका तो सुनो, उसका पैर भी जो काटा ना, ठीक है, पैर में काटा। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि अगर हम पैर तो हिलाएंगे तो गुरु जी का मुड़ी हिल जाएगा, माथा हिलेगा कि नहीं, और माथा हिलेगा तो उसका बोलते नींद टूट जाएगा, टूट जाएगा तो फिर मेरा गुरुजी जाग जाएगा, है ना। अब सोचो उसको नींद से जगाने की मतलब नहीं जगेगा, इसीलिए पोकाट उसका गोड़ में काटते रहा काटते रहा काटते रहा, ठीक है, लेकिन फिर वो पेट तो हिलाया नहीं, और काट काट के ना खून निकाल दिया। सोचो उसका पेट से खून निकल रहा है, किसका? करण का, और खून तो बहने लगा जमीन में, फिर भी अपना पेट तो हिलाया नहीं, कहीं उसका गुरु का नींद टूट जाता। सो हाँ, हाथ पे पेट से ऐसे करेगा तभी ना पोकाट हो जाएगा। ठीक है, सोचो तो इतना वो सह रहा था, खून निकल के जा रहा है, फिर भी इतना सह के रह लिया। सोचो अब गुरु का जब नींद टूटा तो उसको खुश होना चाहिए कि उदास होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। जब उसका नींद नींद टूट गया ना, उठ के देखता हाय बा खून बहा है जो, तो बोलता बा खून किसका है, तो करण बोल दिया मेरा गुरुदेव, मेरा खून है। हाँ, अब गुरुदेव उसका बहुत ना गुस्सा गया। तुम लोग को लगा कि खुश होना चाहिए ना, लेकिन गुस्सा गया। वो ना पहचान लिया, बोला तुम ना दूसरा कोई आदमी है, वरना इतना खून बहेगा, इतना दर्द तो तुम सह ही नहीं सकता है, हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। सोचो, और गुरुदेव उसी समय उसको श्राप देता है, ऐसा श्राप देता है, बोलता है कि लो कर्ण, तुम जितना शिक्षा हमसे धोखे से हासिल किया है ना, ठीक है, जब तुम्हारा काम आएगा एन वक्त में सारा मंत्र भूल जाएगा। उसी समय गुरुदेव उसको श्राप देता है, और यही श्राप उसका मृत्यु का कारण होता है। जब वो जानती है महाभारत का युद्ध जब हो रहा था ना, अर्जुन इसको बाण मारने वाला था ना, उस समय जानती है कर्ण ऐसे नहीं हारा था, कर्ण अपना ऐसे किया, बाण मंत्र उचार रहा, ठीक है, अब सारा मंत्र भूल गया। सोचो गुरु का उसका श्राप था, श्राप की वजह से वो सारा मंत्र भूल गया। अब मंत्र भूल गया है तो बाण में वो सब आइए नहीं रहा, शक्ति आएगा तब ना जाके उसको मारेगा, आइए नहीं रहा है, एक श्राप। और दूसरा श्राप ये था इसका जो रथ था ना जमीन में धस जाएगा, मतलब घुस जाएगा चक्का ठो, और ऐसा घुसेगा कि और कोई नहीं उठा सकता है। तो करण को जानता है उसका मृत्यु का कारण उसका श्रापे था, मतलब उसका जिंदगी इतना कष्ट में ही था। तो सुनो, भले वो इतना दुख सहा, दर्द सहा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उसका दोस्त कौन था बोलो ना? दुर्योधन। तो सुनो वो जिंदगी में कभी बदला क्या?
नहीं बदला। तो याद रखना, कीर्ति तुम्हारे लिए बता रहे, देखो कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है, कर्ण कभी भी। हाँ, अब देखो बचा एगो लंब और एगो आधार, सिर्फ ये दोनों बदल जाएगा। अभी तुमको जो बता रहे ध्यान से समझना, आधार ना कभी लंब बन जाएगा और लंब कभी आधार बन जाएगा। मतलब ये दोनों बहुरूपिया है। समय देखेगा ना, क्वेश्चन जब हिसाब किताब पढ़ेगी ना, तो अभी ये लंब रहेगा, थोड़ा देर में आधार बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये आधार रहेगा तब ये लंब बन जाएगा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन कहाँ करता है, तुम सोचे कि ये वाला लंब है तब ये आधार बन जाएगा, और तुम लंब सोच के बना देगे, हो जाएगा गलत, क्योंकि लोग अपना रूप बदल देगा। और जब तुम सोचेगी ना आधार है तभी बन जाएगा लंब, तुम आधार सोच के बना देगी, बन जाएगा गलत। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं बदलेगा, पूरा जिंदगी में नहीं बदला, और तुम्हारा क्वेश्चन आंसर में भी कर्ण बदलने वाला नहीं है। कर्ण का फिक्स रहेगा। सुनो ध्यान से, ये दोनों लंब और आधार अपना बदल लेगा। मतलब देखो, ये वाला अभी लंब है ना, तो ये वाला भी क्या है, आधार। तो एक बार ये वाला भी आधार बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी लंब है ना, तो अब कभी भी ये वाला भी लंब बन जाएगा। मतलब ये वाला आधार यहाँ भी आ सकता है और ये वाला लंब यहाँ भी आ सकता है, ये दोनों आ जा सकता है। लेकिन कब आएगा वो हम तुमको बताएंगे बाद में, आएगा तो कोनो नियम के अनुसार आएगा, ठीक है। कैसे आएगा बताएंगे, लेकिन कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, याद रखिएगा ना। तो कर्ण नहीं बदलेगा, दो चीज याद रखना, कर्ण नहीं बदलेगा। दूसरी बात, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों कर्ण से छोटा है, और छोटा रहता है ना, अपना रंग दिखाई करेगा, ये दोनों बदल जाएगा। तो ये दोनों बदलता है, इसीलिए 10th क्लास का बच्चा फंस जाता है, सकता नहीं है, बनाएगा लेकिन गलत बना लेता है। समझ में आया? तो कैसे बदलेगा हम आगे बात सिखाएंगे, फिलहाल इतना समझ में आया ना। अब तुमको बोलेगा ये त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं, मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर तुमको कर्ण निकालने के लिए रहेगा ना, उसका फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला तो रख लेना पहले, बराबर ऐसे रूट ओवर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, कर्ण का फॉर्मूला देखो, कर्ण इन दोनों से बड़ा है ना, बड़ा रहेगा तो जोड़ का साइन, ठीक है। अब देखो आधार और लंब है ना, तो तुम यहाँ आधार यहाँ लंब कहीं भी लिख सकती है। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार का स्क्वायर। अच्छा से नहीं लिख रहा है ना, चलो इधर लिख दे रहे, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये हम समकोण त्रिभुज छापे, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो देखो कर्ण जब कर्ण निकालेगी तो इसका फॉर्मूला हो गया रूट ओवर, पहले रूट ओवर देना, ठीक है। देखो आधार का स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर हम तुमको याद करवाए, समझी, प्लस क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, बचा क्या, नहीं कर्ण हो गया, आधार हो गया ना, हाँ, तो लंब का स्क्वायर, समझी। ये फॉर्मूला है, तुमको अभी याद करना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। तो देखो दूसरा फॉर्मूला, हाँ, अगर मान लो हमको अब आधार निकालना है, क्या निकालना है, तो देखो उसमें भी देगी इस तरह से रूट ओवर। देखो आधार क्या है, कर्ण से छोटा है ना, तो पहले हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। छोटा है इसलिए माइनस, क्योंकि कर्ण से छोटा है, कौन है, आधार ना, तो लिखेगी आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखो कर्ण का फॉर्मूला हो गया, आधार का फॉर्मूला हो गया, अब बचा लंब का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें भी लगाएगी रूट ओवर, तीनों में। देखो ये भी तो कर्ण से छोटा है ना, तो पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर घटाओ, ठीक है, माइनस, अरे देखो इसमें आधार था ना, तो हमको यहाँ लंब लिखना था, उल्टा लिखा गया, ठीक है। इसको हम यहाँ मिटा के सुधार लेते हैं। ये आधार, यहाँ पे लंब निकालना है, तो यहाँ पे होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यहाँ पे होगा लंब का स्क्वायर, ठीक। देखो फॉर्मूला याद है, ध्यान से देखो, कर्ण सबसे बड़ा है तो फॉर्मूला में प्लस होगा, कर्ण से ये दोनों छोटा है तो फॉर्मूला में दोनों जगह माइनस होगा। एक चीज हो गया, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। दूसरी बात देखो, जब कर्ण का फॉर्मूला लिखेगी ना,
ये आधार और लंब को आगे पीछे कर देगी ना तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे लिख देगी आधार, यहाँ पे लिख देगी लंब, ऐसा है तो ठीक है। अगर लंब को तुम पहले लिख देगी और आधार को बाद में लिखेगी तो भी चलेगा। लेकिन जब आधार और लंब करेगी तो तुमको कर्ण को ही पहले लिखना होगा, क्योंकि कर्ण बड़ा है ना, और बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। छोटा से बड़ा कभी घटाया है नहीं ना, बड़ा में से छोटा क्या होता है, घटता है। इसीलिए कर्ण को पहले लिखना और बाकी दोनों को बाद में। समझ में? ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से तुम पूरा नोट कर लो, उसको और थोड़ा चीज बताएगा छुट्टी दे दे। अब तुम देखो, जो कोण होता है ना, कोण समझती है ना, ऐसे होता है। अब इसके जगह में हम लिखेंगे ऐसे, ये साइन है, इसको बोलते क्या, देखो थीटा। अब बार बार थीटा थीटा आएगा, ठीक है। जैसे देखो अभी तो याद रखना, हाँ 6 को लिखाएंगे। सबसे पहले देखो साइन थीटा, ऐसे इसलिए भारी होता है, वैसे याद करके ना। साइन के बाद आएगा कॉस, हाँ, उसके बाद टेन, 6 को होता है। साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद COSEC कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। तीनों रख लो, याद कर लो। सुनो ध्यान से, देखो अभी हम सिखाए ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा लिखा है ना। इन सबको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, इन सब का क्या नाम है, त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यहाँ पे शुरू में लगा देगा सभी, क्या लगा देगा, हाँ। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, तो ये सब सभी निकालना होगा। समझ में? तो इस सब का नाम क्या है, बोलो ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो तुम्हारा बस आज के लिए इतना ही। देखो तुमको ना घर में करना क्या, सो पहले हम जो फॉर्मूला बताए कर्ण का, लंब का और आधार का, वो फॉर्मूला अच्छा से याद करके आना, वरना आगे बनेगा नहीं। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, ठीक है, को लाइन से लाइन याद करना है। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। हम यहाँ नंबर लगा देते हैं, ठीक। ऐसे ही एकदम नंबर में लंबर याद करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तुमको कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक ना। आगे तुमको नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक।